गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ बुक्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बहुत अच्छा दे रखा होता है। उसमें से एक है कॉर्डोवा, रैनन मार्टिन, ल्यूसेंट। दीज आर वेरी गुड बुक्स। इसमें बेसिकली सभी कुछ आपको बता रखा होता है अच्छे से। सो आई हैव टेकन PDF of one of those, right? और whatever matter will be there, I will provide you the best one. Direct and indirect speech. First of all, we will read some of the example. Like Ritu said, the Taj Mahal was built on the banks of river Yamuna long ago, and it still attracts many tourists to Agra. So what you have seen in this example, first thing is that it is enclosed in inverted commas. ये जो कॉमाज होते हैं इनको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमाज। इसके अंदर वर्ड्स ऑफ द स्पीकर हम रखते हैं, राइट? जो भी जिसने जो बात की है उसको हम रखते हैं। सेकंड देखिए, रोमा सेड दैट शी हैड टू रीच होम एज सून एज पॉसिबल बिकॉज हर मदर वॉज नॉट वेल। इस सेंटेंस में आपको कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिख रहा, इवन कॉमा भी नहीं दिख रहा, और आपको इसमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ शायद टेंस चेंज है, राइट? कुछ ना कुछ इसको कंजंक्शन से जॉइंट किया हुआ है, राइट? तो ये जो आपको फर्स्ट ए वाला सेंटेंस है ये होती है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। यहाँ पे ऋतु बोल रही है कि ताजमहल जो है वो बैंक्स ऑफ रिवर यमुना पर बनाया गया था काफ़ी टाइम पहले, और वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है आज भी, राइट? और ये जो आपको बी एग्जाम्पल दिख रहा है, ये जो है रोमा सेड दैट शी हैड टू रीच होम, ये इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल है। जब हम किसी के बोले हुए शब्दों को, राइट, फिर से रिपीट करते हैं किसी और को बताने के लिए, व्हेन वी कन्वे द स्पीकर्स थॉट्स विदाउट रिपीटिंग द एक्चुअल वर्ड्स, हम उसके एक्चुअल वर्ड्स तो नहीं बोल सकते क्योंकि फिर तो वो हम पे ही अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन हम उसके सब्सटेंस को ऐड करते हैं अपने वर्ड्स में, राइट? तो उसको हम कहते हैं नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। द वर्ब सेट विच इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स में से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ है ऋतु सेड, ये जो वर्ब होती है इसका नाम होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये एलिमेंट आपको पता होने चाहिए, राइट? इसकी जगह आपको टोल्ड भी मिल सकता है, ऑर्डर, आस्क्ड, इंक्वायर, इन्फॉर्म्ड, स्टेटेड, ये भी सब मिल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। लेफ्ट हैंड साइड में जो ऋतु लिखा है ये इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, राइट? और राइट हैंड साइड में भी अगर कोई हमें प्रोनाउन, नाउन दे रखा है तो वो क्या कहलाएगा? उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब इसको एक सीधे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपके दोस्त ने आपसे बोला कि मैं आज क्रिकेट खेलूँगा, ठीक है? नेक्स्ट डे आपके एक और दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई रमन तेरे से क्या कह रहा था, तो आप अपने दूसरे दोस्त को बता रहे हैं कि रमन कह रहा था कि वो कल क्रिकेट खेलेगा। आपने यहाँ पे एक तो टेंस चेंज कर दिया, आपने उसके आज को कल बना दिया, राइट? और उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को, रमन ने आपसे बोला कि मैं, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि वो। तो यानी हमारे पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जिन्हें हमें चेंज करना होता है वो होते हैं प्रोनाउंस, टेंसेस, एडवर्ब्स, राइट? अब हम कुछ और भी रूल्स पढ़ लेते हैं इसमें। कंपैरिजन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म्स। अब डायरेक्ट स्पीच में आपको कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे जो आपको इनडायरेक्ट में नहीं दिखेंगे। जैसे फर्स्ट मैंने आपको बता ही दिया है, इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद इंट्रोडक्टरी वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो मैंने आपको बताई, जो ये सेड होती है, ये आपको मिलेगी। इसको हम इंट्रोडक्टरी वर्ब भी कहते हैं, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये वर्ब तो मिल सकती है, लेकिन उसके तुरंत बाद कनेक्टर दैट मिलेगा आपको, राइट? उसके तुरंत बाद कनेक्टर दैट मिल जाएगा, और कई बार दैट नहीं भी मिलेगा अगर वो स्टेटमेंट्स नहीं होंगे। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इसके रूल्स पढ़ रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको काइंड ऑफ सेंटेंसेस से लेकर कैसे कैसे उसको सॉल्व करते हैं ये भी बता देंगे, राइट? इनडायरेक्ट स्पीच, a conjunction if required is used to join the reported speech with the rest of the sentence. Harish said that he was down with fever,
राइट। ये थोड़े से आगे के रूल्स हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको पर्सनल प्रोनाउन पता होने चाहिए, आई, वी, यू, शी, हर, पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज, हर। इसके लिए आपको प्रोनाउन चैप्टर अच्छे से पढ़ा आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आई एक सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है, इसका पजेसिव केस माई है, और इसका एक और पजेसिव केस होता है। आई का एक और है, आई के दो पजेसिव केस हैं, माई और माइन। आपको पता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है और माइन एक पजेसिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेंसिल इज़ माइन, ये एक पजेसिव प्रोनाउन है, और दिस इज़ माई पेंसिल, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। दोनों ही पजेसिव हैं, राइट, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है, राइट। सो आपको ये प्रोनाउन का चैप्टर मैं और भी डाल दूँगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी कुछ चैप्टर डालेंगे हम ग्रामर में, राइट, सो दैट योर डाउट्स विल बी क्लियर। बट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के शायद आपको पता हो, और पता होना भी चाहिए, तो वो मैं धीरे धीरे बताते भी रहूँगी। यहाँ कुछ हमारे एक्सरसाइज है, उसको हम बाद में करेंगे। चेंज ऑफ टेंसेज हमें पढ़ना होगा, टेंसेज में क्या चेंज होता है। सबसे पहले तो चेंज ऑफ टेंसेस में एक रूल होता है जिसमें आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में मिल सकती है आपको, या फिर फ्यूचर टेंस में मिल सकती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिल सकती है या फिर फ्यूचर टेंस में मिल सकती है, यानी से हो सकता है, सेज हो सकता है, टेल हो सकता है, टेल्स हो सकता है, या विल से हो सकता है। उस सिचुएशन में आपको अंदर का टेंस चेंज नहीं करना। बट अगर आपको कोई प्रोनाउन मिल रहा है तो ऑफ कोर्स प्रोनाउन चेंज होगा। एग्जाम्पल, अभिनव विल से माई पेरेंट्स हैव गॉन आउट, तो अभिनव विल से दैट माई। स्टूडेंट्स, आपको एक रूल पता होना चाहिए, ठीक है, आपके कुछ रूल्स होते हैं, आगे भी हैं इस वीडियो में। अगर आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये फैमिली है आई या वी, यानी आई के जितने भी आपके केसेस हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है चाहे वो पजेसिव है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। यू फैमिली के जितने भी केसेस हैं, यू, योर, योर्स, वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग। और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही, शी, इट, दे, एट्सेट्रा, उनको हम अंदर चेंजेस नहीं करते हैं, राइट। अभी आपको इसकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि हमने प्रोनाउन को तो चेंज कर दिया है, राइट। अभिनव का पजेसिव केस हिज आ गया यहाँ पे, राइट, और हमने टेंस चेंज नहीं किया। तो एक तो आपको ये रूल अच्छे से याद रखना है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको रिपोर्टिंग वर्ब मिली, तो हमने यहाँ पे भी देखो प्रोनाउन तो बदल दिया है लेकिन टेंस नहीं बदला है, राइट। अब सारे ही रूल्स तब अप्लाई होते हैं जब आपकी इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो, यानी सेड हो, टोल्ड हो, राइट, इस टाइप से हो। और जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू मिलेगी तो आप क्या कर देंगे, टोल्ड, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर टोल्ड मिलेगी तब आप कुछ नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देना, सेड टू मत कर देना, राइट। तो फर्स्ट आपका देखो एग्जाम्पल है, रोहन सेड आई हैव टू गो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोडक्टरी वर्ब है ये है पास्ट टेंस में, तो आप अंदर टेंस चेंज करोगे, प्रोनाउन भी चेंज करोगे। रोहन सेड दैट ही हैड टू गो, आई चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये मैं बार बार रिपीट करूँगी इसलिए ताकि आपको अच्छे से ये रूल पता चल जाए। तो आई चेंज होगा रोहन के अकॉर्डिंग, रोहन लड़का है तो आप क्या लगा दोगे, ही। हैव का क्या कर दोगे, हैड कर दोगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, कई बच्चों को लगता है हैव लगाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नहीं स्टूडेंट्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। कई बार क्या होता है, जो हमारी ऑक्सिलरीज होती हैं जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये मेन वर्ब का रोल प्ले करती हैं, राइट। कई बार पोजेशन शो करने में, जैसे आप बोल रहे हो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर कौन सा टेंस है, आई एम अ टीचर, विच टेंस इज दिस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है स्टूडेंट। एम आने की वजह से कुछ बच्चे सोचते हैं कॉन्टिन्यूस में तो नहीं जा रहा है, नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे एम ही मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, उस तरीके से यहाँ पे पजेसिव केस, यहाँ पोजेशन शो कर रहा है, तो ये इसका आप सीधे हैव का हैड कर दोगे। V1 जब हमें मिलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट
स्पीच में आपको ये ध्यान रखना है कि हम किसी का भी सेंटेंस है उसका हम पास्ट करते जा रहे हैं, राइट। तो ये हो गया आपका रूल। अब हमारे यहाँ से रूल तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको आगे देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सब जगह हमारी पास्ट में है। पहला रूल कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होगा सिंपल पास्ट। इसका शॉर्टकट रूल है V1 चेंजेस टू V2। कई बार V1 जो है वो इस फॉर्म में भी आता है इज एम आर। शी इज़ इंटेलिजेंट तो आप करोगे शी वॉज इंटेलिजेंट, अंडरस्टैंड। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। रिहाना सेड आई वॉन्ट टू गो शॉपिंग। रिहाना सेड दैट, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, आई। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रिहाना। आई चेंज अकॉर्डिंग टू रिहाना। रिहाना लड़की है तो हमने क्या कर दिया, रिहाना सेड दैट। आई चेंज अकॉर्डिंग टू रिहाना। शी, वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म वॉन्टेड और फिर सेम एलिमेंट। होप ये आपको रूल समझ में आ गया। सेकंड रूल देख लो अब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर आपको अंदर मिलेगा तो आप क्या कर दोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कर दोगे, राइट। तो देखो, ऋतु सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। आई एम ड्राइविंग टू ऑफिस, ठीक है। ऋतु सेड दैट, ये कनेक्टेड दैट आ गया। आई चेंज अकॉर्डिंग टू ऋतु, ऋतु लड़की है यहाँ तो शी कर दो। एम ड्राइविंग, इज एम आर आई एन जी चेंजेस टू वॉज वर आई एन जी। इसका पास्ट क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो आप देख लो कि जो आपका जो भी आपने प्रोनाउन चेंज किया है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रही है या प्लूरल, और वही आप लगा दो, शी वॉज ड्राइविंग टू ऑफिस। नाउ स्टूडेंट थर्ड वन, the present perfect tense changes to past perfect tense. Principal said to the students, you have played football match well. Now students see, यहाँ reporting verb देखो आपको said to मिल रही है, right? तो आप क्या कर दोगे, told कर दोगे। तो पहले तो इसे ही कर दो, the principal told the students, फिर that लगा दो as a connector। You change according to object। अब देखो, प्रिंसिपल तो यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट है और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें यू मिला है। यू यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन की फैमिली ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। स्टूडेंट्स यहाँ बेटा प्लूरल है, राइट। तो आप यहाँ पर दे लगा दो इनके लिए। दे हैड प्लेड द फुटबॉल मैच वेल। होप यू हैव अंडरस्टूड। यानी प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव थर्ड फॉर्म मिल रहा है तो आपको क्या करना है, हैड और थर्ड फॉर्म कर दोगे। नेक्स्ट रूल, सिक्स्थ वन, सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, ये कुछ बच्चों को नहीं पता होता। V2 हैड प्लस V3। इसके लिए मुझे टेंस का भी एक वीडियो डालना पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस जो होता है, राइट, वो इतना पास्ट नहीं होता, ठीक है। हम रीसेंट, अगर आप इसको टाइमलाइन पे कभी आपने टेंसेस पढ़े हैं तो शायद आप इसको समझ पाओगे, राइट। ये पास्ट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया और ये फ्यूचर हो गया। मिडिल में मेरा प्रेजेंट टेंस है, राइट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हम पास्ट में यहाँ बात कर रहे हैं, और सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी पास्ट परफेक्ट जो है वो सिंपल पास्ट से भी पहले की बात है। तो कभी भी अगर आपको V2 मिले तो आप कर दोगे हैड प्लस V3। यानी कभी आपको सिंपल पास्ट मिले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो सिंपल पास्ट का भी पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, रैना सेड आई कंपोज्ड अ पोम, राइट। पोयम नहीं होता है, सही प्रोनाउंसिएशन पोम होता है। रैना ने बोला दैट आई कंपोज्ड अ पोम। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, एक तो हमें V2 मिला है, एक तो आपको पहले वर्ब्स अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, आपको लर्न करनी पड़ेंगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, राइट। अब यहाँ देखो, आप लिख दो रैना सेड दैट, आई चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है रैना। रैना लड़की भी हो सकती है, कई बार लड़का भी हो सकता है, तो इसमें यूनिसेक्स नेम हो तो कुछ भी चल सकता है। तो फिर आप यहाँ लिख दो शी, और V2 चेंजेस अकॉर्डिंग टू हैड प्लस V3। तो यहाँ हैड लगा दो, और कंपोज्ड की थर्ड फॉर्म भी कंपोज्ड होती है। तो आंसर हो गया रैना सेड दैट शी हैड कंपोज्ड अ पोम, ठीक है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ही बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, उन्हें लगता है अंदर पास्ट मिला है तो अब क्या करें। तो भाई अर्लियर पास्ट आपका क्या है, हैड प्लस V3। इसको एग्जाम्पल समझो। अगर सपोज़ आपने कल अपना वर्क कंप्लीट किया है, राइट, या आप कल छुट्टी पे थे, तो आप बोलोगे आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे,
वॉज यहाँ पे एज अ मेन वर्ब प्ले कर रहा है, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे। लेकिन अगर आप अब बता रहे हो कि मैं आज से 6 साल पहले गोवा गया था, तो आप बोलोगे आई हैड गॉन टू गोवा 6 years ago, क्योंकि वो अर्लियर पास्ट की बात कर रहे हो। ऐसे ही सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का बहुत सारा एक जुड़ाव है। कई बार एक एक्शन होता है, उसमें आपके 2 टेंस यूज़ होते हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। जो पहला एक्शन होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, दूसरा के लिए सिंपल पास्ट, सेकेंड एक्शन के लिए सिंपल पास्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हो कि स्टेशन जाते ही मेरी ट्रेन छूट गई, राइट, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मेरी ट्रेन जा चुकी थी, ये सही शब्द है इस सेंटेंस के लिए। तो आप बोलोगे कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मेरी ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे पहला एक्शन क्या हुआ होगा, ट्रेन का जाना या आपका पहुंचना? ट्रेन का जाना। तो हैड प्लस V3 तो आप ट्रेन के एक्शन के लिए बोलोगे, और आप पहुँचे उसके लिए V2। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये बोर्ड्स में बहुत आते हैं फिलअप्स, राइट। इसमें मैं टेंस के टॉपिक में आपको ये चीज़ें डाल दूँगी। 7th वन, पास्ट कॉन्टिन्यूस। एक तो ये इंपॉर्टेंट रूल है और एक ये। पास्ट कॉन्टिन्यूस जब आपको मिलता है स्टूडेंट्स, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उसका पास्ट हो जाता है। यहाँ एग्जाम्पल देख लो, मोहाना सेड रोहन वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल। वॉज वर ING जब भी मिले तो आप उसको हैड बीन ING कर दो। तो कैसे करोगे, मोहाना सेड दैट रोहन हैड बीन प्लेइंग विद हिज फ्रेंड आफ्टर स्कूल। Now students, certain rule related to modals or modal auxiliaries. May changes to might, can changes to could, will changes to would, shall changes to should। ये बहुत easy rule है। यहाँ पे एक important point ये है कि चाहे आपको modals की first form मिल रही हो, विल शैल एक मॉडल भी हैं और ये फ्यूचर टेंस भी इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए आजकल मॉडर्न इंग्लिश में कहते हैं कि ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आपका जो है प्लूरल के साथ विल लगाओ और सिंगुलर के साथ शैल लगाओ। आप आजकल की बुक्स देखो मॉडर्न इंग्लिश में, तो सब कुछ हम यूज़ कर सकते हैं। इवन जब जहाँ पे हम ज़्यादा डिटरमिन्ड होते हैं तो हम विल यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको मे मिल रहा है तो माइट कर दो, कैन मिल रहा है तो कुड। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इन सभी मॉडल्स के साथ हमेशा V1 फॉर्म आएगी अनटिल एंड अनलेस मॉडल और वर्ब के बीच में बी लगा हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की फॉर्म हो तो ज़रूर ING फॉर्म साथ में आ सकती है, या पैसिव फॉर्म जैसे विल बी थर्ड फॉर्म, शैल बी थर्ड फॉर्म, बीच में बी का होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर डायरेक्टली आप ये बोलते हो कि कैन, तो हमेशा V1, कैन के बाद कोई भी वर्ब होगी तो V1। अगर आप बोलते हो कुड, तो भी क्या आएगा, V1। तुरंत बाद तो हमेशा V1 होता है, चाहे आप कहीं भी देख लो, राइट। लेकिन अगर बीच में बी लगा है या फिर बी लग के ED आया है या ING, तो वो आ सकता है। अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, ये रूल तो डिटेल थे और ये शॉर्ट रूल है। अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे भी यही बताया है, V1 V2 में चेंज हुआ है, वॉज वर हैड प्लस V3 में चेंज हुआ है। हैड V3 पास्ट परफेक्ट ही मिल जाए, तो जैसे मैंने आपको अभी सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का रिलेशन बताया कि सिंपल पास्ट का अर्लियर पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट का भी क्या कुछ पास्ट हो सकता है, नो। तो जब भी पास्ट परफेक्ट आपको मिलेगा, पास्ट परफेक्ट मतलब शॉर्ट में समझ लो हैड प्लस V3 मिलेगा तो नो चेंज, राइट। लेकिन अगर डिड मिलेगा तो क्या कर दोगे, हैड बीन। V2 मिलेगा तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अंडरस्टैंड। ये इसकी चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको रूल्स दे रखे हैं। मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, ठीक है। ये भी ऐसे ही हैं जो हमने अभी समझे हैं, ये वही सिंपल हैं। देखो इसमें एक एग्जाम्पल देख लो, डिड चेंजेस टू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये अच्छा एग्जाम्पल है, बच्चे डिड में भी भूल जाते हैं, उन्हें क्या करना है। अब देखो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं आई थिंक, हाँ। If the reported speech describe a situation which still exists when the speech is reported, its tense remain unchanged। अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी जो आपके इधर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का। तो कह रहे हैं अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात दे रखी है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, या मैं इसको और इजीली समझाती हूँ, कोई ऐसी चीज़ हो जो यूनिवर्सली ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, तब आप उसको टेंस नहीं बदलोगे, राइट। तब हम इसका टेंस नहीं बदलते हैं।
If a time clause is included in reported speech, its tense remains unchanged. The main verb is in a sentence can either remain unchanged or it can change to past perfect form. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पास्ट परफेक्ट में आप चेंज कर सकते हो या फिर नहीं भी करो तो चलेगा. और इसमें एक रूल और अप्लाई होता है. इसके लिए आप ये भी कह सकते हो, ये जो इन्होंने ये वाला रूल बताया इसमें ये भी बोल सकते थे कि अगर आपके पास दो क्लॉजेज हैं और दोनों में ही पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है, सिंपल पास्ट, तो भी टेंस अनचेंज्ड ही रहता है. ठीक है, यहाँ देखो यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन का आ गया. उसके बाद हमारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं चेंजेस ऑफ प्रोनाउन. मैं वैसे तो बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपको केसेस पता होने चाहिए किसका केस क्या है. यहाँ पे बताया है आई फैमिली. आई इज़ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, राइट. और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. आई और वी की फैमिली को आपको अच्छे से आना चाहिए. आई के सारे केसेस पढ़ लो. प्रोनाउन चैप्टर अगर आप किसी भी बुक से पढ़ना चाहो देख लो, राइट, या फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करो. तो उसी तरीके से आप देख लो. माई भी आई फैमिली का ही पॉसेसिव केस है. ये भी ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है. ही सेड माई बैग इज़ रेड. ही सेड दैट हिज बैग वॉज रेड इज चेंजेस टू वॉज, राइट. तो ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे हैं. उसके बाद आपका सेकंड रूल आता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यानी कि यू फैमिली. यू हो सकता है, योर हो सकता है. तो ये सब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. यहाँ देखो इन्होंने लिख रखा है सब्जेक्ट, ये सेड टू आपका रिपोर्टिंग वर्ब और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट. और यू आपको मिल रहा है तो यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. निशा टोल्ड, सेड टू चेंज रहेगा टोल्ड. दैट यू हिम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, यानी कि ही लगाना है हमें. सब्जेक्टिव केस लगेगा, जो केस है हमें वही लगाना है. सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव. आर इज एम आर चेंजेस टू वॉज वर. ही के साथ वॉज आएगा या वर? वॉज आएगा. एन इंटेलिजेंट बॉय, राइट. उसी तरीके से देखो एक और एग्जाम्पल देख रखा है. मोहित सेड टू हर योर पेन इज न्यू. तो मोहित सब्जेक्ट है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है. योर चेंजेस, फैमिली आपकी यू है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू हर, राइट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉसेसिव केस. आपको ये ध्यान रखना है अगर पॉसेसिव केस में प्रोनाउन है तो आपको चेंज भी पॉसेसिव केस में ही करना है. मोहित टोल्ड हर दैट. अब यहाँ पे हर का पॉसेसिव केस हर ही आएगा. हर का आपको ध्यान रखना है. पॉसेसिव केस हर हो सकता है, हर्स हो सकता है. ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, राइट. तो ध्यान से आपको देखना है कि आपको क्या लगाना है, राइट. और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो आपको एक तो डिफरेंस आना चाहिए कि कब ऑब्जेक्टिव केस आया है, कब सब्जेक्टिव, राइट. तो इसके लिए आपको प्रोनाउंस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. तो ये हो गया हर पेन वॉज न्यू. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. यहाँ देखो जब आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन मिल रहा है तो आप कोई चेंज नहीं करोगे, राइट. जैसे शी सेड ही एन्जॉयज हॉर्स राइडिंग, तो यहाँ प्रोनाउन नहीं बदलेगा. आप चाहो तो अच्छा ये हैबिचुअल एक्शन है तो उन्होंने रिपोर्टेड स्पीच भी नहीं बदली है. कई बार बच्चे बदल देते हैं लेकिन वो कंसिडर कर लेता है बोर्ड्स, कोई बात नहीं, ठीक है. क्योंकि हैबिचुअल एक्शन कई बार क्लियर नहीं होता कि उसका हैबिट दी गई है या फिर एक स्टेटमेंट है. कोई बात नहीं, आप इसको दोनों तरीके से करो तो ठीक होगा. शी सेड दैट ही एन्जॉयज़ हॉर्स राइडिंग. तो जब भी आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन मिलता है तो प्रोनाउन में चेंज नहीं करना है पर टेंस चेंज हो सकता है. यहाँ पे देखो डायरेक्ट स्पीच, ये कुछ एडवर्ब्स के रूल हैं. टुमारो अगर आपको कभी रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा तो आप उसको कह सकते हो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, और एक और है द डे आफ्टर. द डे आफ्टर चाहो तो लिख लो अपने नोट्स में. यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर द प्रीवियस डे, ठीक है. टू नाइट दैट नाइट, टुडे दैट डे, दिस दैट, दीज दोज, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे. नेक्स्ट वीक भी मिल सकता है तो आपको द फॉलोइंग लगाते जाना है. कई बार बच्चे दा नहीं लगाते, हमें लगाना है, हम पर्टिकुलर कर रहे हैं उस डे को, अंडरस्टैंड. लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, हेयर देयर, एगो बिफोर, नाउ देन. एक और आता है हेंस देंस, ठीक है. सम मोर एग्जाम्पल्स. टाइम प्लेस देख लो, एडवर्ब्स कैसे चेंज कर रहे हैं. ही सेड रीता बॉट दिस कार अ वीक अगो, तो हमें पता है ये सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है. ही सेड दैट रीता. बॉट हमारी V2 फॉर्म है तो V2 चेंज अकॉर्डिंग टू हैड प्लस V3. सिंपल पास्ट का भी पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट. तो हमारा आ जाएगा V2 का हैड प्लस V3.
तो हैड बॉट कर दो, दिस का क्या कर देंगे, दैट, कार, आ वीक, एगो का क्या कर दोगे, बिफोर। अंडरस्टैंड? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं चेंज करना। शी सेड द मिनिस्टर विल इनॉग्रेट दिस ब्रिज नेक्स्ट मंथ। शी सेड दैट द मिनिस्टर, विल का क्या कर दो, वुड। V1 होता है मॉडल की फर्स्ट फॉर्म के साथ और V1 ही रहेगा मॉडल की सेकेंड फॉर्म के साथ भी। तो इनॉग्रेट ही रहेगा, दिस का कर दो दैट, नेक्स्ट मंथ का कर दो द फॉलोइंग मंथ। अब ये है चेंजेस ऑफ स्टेटमेंट्स इनटू डायरेक्ट स्पीच। कुछ रूल्स यहाँ भी पढ़ लो। वी यूजुअली चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इनटू टोल्ड इफ़ इट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। जनरली हम सेड को टोल्ड तब करते हैं अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो फिर आप अगर सपोज ऐसे लिखा है, ये देखो ही सेड लिखा था यहाँ, तो आपने टोल्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो ही तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपने टोल्ड नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा तब आप टोल्ड करोगे। आ गया समझ में? नेक्स्ट, a statement gives us information. In reported speech, inverted commas are removed and the word that is used. दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी हम केवल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम इंटरोगेटिव नहीं पढ़ रहे। तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट आ जाएगा, ये आपने जैसे अभी एग्जाम्पल्स में पढ़ा। अदर रूल्स ऑफ चेंजेस इन टेंसेस, प्रोनाउंस, वर्ड्स यानी कि एडवर्ब्स, राइट, अर्लियर आपको अभी बता दिए गए हैं। वी यूज़ वर्ड्स लाइक टोल्ड हिम, हर, दैट और सेड दैट, इन्फॉर्म्ड हिम, हर, दैट एट्सेट्रा। हेयर आर सम वर्ड्स विच मे बी यूज एज रिपोर्टिंग वर्ब इंस्टेड ऑफ सेड। ठीक है, तो यहाँ कुछ वर्ड्स थे जो सेड के अकॉर्डिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए कुछ रूल्स पढ़ लो। व्हेन चेंजिंग फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट वी यूज़ से, सेड। अब यहाँ पे आपको बताया है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के लिए आपको कैसे चेंज करना है। अभी तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बता रहे थे, अब इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, तो रूल्स उल्टे कर दो। ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं कि से या सेड लगाओ। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो हम नेसेसरी चेंजेस करते हैं। मेक नेसेसरी चेंजेस इन प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स, चेंज वर्ड्स एक्सप्रेसिंग रिमोटनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस, यूज इन्वर्टेड कॉमास टू मार्क द एग्जैक्ट वर्ड्स। तो कह रहे हैं कभी आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है तो ध्यान रखो इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये रूल्स की वीडियो थी हमारे, राइट, और इसकी कुछ एक्सरसाइज भी आपको बताएंगे, सॉल्व करी हुई दिखाएंगे, राइट। तो स्टेटमेंट्स की, इंटरोगेटिव्स की मैं एक्सरसाइज डाल दूंगी। अभी आपके कुछ रूल इंटरोगेटिव्स के भी आते हैं, लेकिन मैं उसको एकदम सारे नहीं डालूंगी। इस चैप्टर को मैं 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ में पूरा कर दूंगी ताकि जिसको जो चीज़ पढ़नी है वो चीज़ पढ़ पाए। सो होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू, राइट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, और अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, राइट। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, राइट। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।